गोपीपुर नामक गांव में संगीता नाम की एक बेहद ही सुशील और सुंदर लड़की रहती थी। संगीता के पिता एक पुजारी थे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और संगीता भी रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ में अपने पिता की मदद कराया करती थी। एक दिन संगीता सुबह के 4 बजे उठकर अपनी सहेली पुष्पा के घर जाती है और उसे आवाज लगाती है, पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, अरे पुष्पा, सुबह के 4 बज गए हैं और तू अभी तक सोई हुई है। जल्दी उठ, नदी पर नहाने जाना है। पुष्पा अपनी आंखें मीटती हुई अपने कमरे से बाहर आती है और संगीता से बोलती है, अरे संगीता, अभी तो आसमान में भी अंधेरा छाया हुआ है। हम दोनों कुछ देर बाद चलते हैं ना नदी पर नहाने। कुछ देर में दिन भी निकल आएगा और फिर गांव की औरतें और लड़कियां भी तो नदी पर नहाने के लिए जाएंगी। हम भी उन्हीं के साथ नदी पर नहाने चल पड़ेंगे। तुझे पता है ना कि मुझे मंदिर की साफ सफाई करनी होती है। अगर तुझे मेरे साथ नहीं जाना तो ठीक है, मैं अकेले ही नदी पर नहाने के लिए चली जाती हूँ। अरे अरे, तू तो गुस्सा हो गई, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। फिर दोनों नदी में जाकर नहाने लगती हैं। तभी नदी के किनारे पेड़ के पीछे से पवन और रामू नाम के दो दोस्त संगीता और पुष्पा को नदी में नहाते हुए देखने लगते हैं। अरे रामू यार, इन लड़कियों को नदी में नहाते हुए देख कर तो ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से अप्सरा उतर कर आ गई हो। अरे वो इन्हें देख कर तो मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया है रे। सच कहते हो पवन भैया, इन लड़कियों को यूं नदी में नहाता देख कर तो हमारा भी मन नदी में नहाने का करने लगा है। अरे तनिक इनका ये चमचमाता गोरा गोरा बदन तो देखो। अरे कमबख्त, जरा धीरे बोल, कहीं किसी ने सुन लिया तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ। तभी संगीता को ऐसा आभास होता है कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। पुष्पा, मुझे लगता है कि वहाँ पेड़ के पीछे कोई है जो हमें ऐसे नहाते हुए देख रहा है। चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों नदी से निकलकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन फिर से संगीता सुबह के 4 बजे पुष्पा के घर जाती है और उसे आवाज लगाकर उठाने लगती है। पुष्पा कमरे से बाहर आती है और संगीता से कहती है, संगीता, मैं रोज सुबह सुबह 4 बजे उठकर तेरे साथ नदी पर नहाने के लिए नहीं जाने वाली। मेरी सारी नींद खराब हो जाती है और वैसे भी मंदिर की साफ सफाई पूजा पाठ तो तुझे करनी है, मुझे थोड़ी ना करनी है। इसलिए तू अकेले ही नदी पर नहाने जा। संगीता गुस्से में वहाँ नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। तभी पवन और रामू फिर से नदी के किनारे पेड़ के पीछे खड़े होकर संगीता को नहाते हुए देखने लगते हैं। पवन भैया, आज तो ये लड़की अकेले नदी पर नहा रही है। चल तो फिर आज हम दोनों भी नदी में नहाने के मजे लेते हैं, वो भी इस अप्सरा के साथ। फिर दोनों हंसते हुए नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं और संगीता को अकेला पाकर उसे छेड़ने लगते हैं। अरे, तुम दोनों नदी में, तुम्हें पता नहीं है क्या कि सुबह सुबह नदी पर सिर्फ गांव की लड़कियां और औरतें ही स्नान करती हैं? तुम दोनों यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पवन और रामू पर संगीता की किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तभी पवन संगीता का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए उससे बोलता है, अरे मेरी रानी, इतना क्यों गुस्सा होती हो? अरे हमें भी तो तुम्हारे साथ नहाने के मजे लेने हैं, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ नहाकर कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। संगीता उन दोनों की हरकतों से बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी नदी के किनारे से पुष्पा संगीता को आवाज लगाती हुई आती है। पुष्पा को देखकर पवन और रामू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब तुम दोनों की खैर नहीं। मैं और मेरी सहेली तुम दोनों की इस हरकत के बारे में सारे गांव वालों को बताएंगी, देख लेना। पवन हंसते हुए बोलता है, तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तभी तो तू मेरी इस हरकत को पूरे गांव में बताएगी। ऐसा बोलकर पवन संगीता को नदी में डुबोकर मार डालता है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर में पुष्पा वहाँ आती है और नदी में संगीता की लाश को तैरता देखकर जोर जोर से रोने लगती है और भागते हुए गांव जाती है और सभी को संगीता के मरने की खबर देती है। संगीता की मौत की बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। संगीता की मौत के अगले ही दिन कुछ औरतें नदी में नहाते हुए बात कर रही होती हैं। कुछ भी कहो, संगीता थी बड़ी ही अच्छी और सुशील, पर बेचारी की नदी में डूबने से मौत हो गई। अरे, तो उसे इतनी सुबह नदी के उस किनारे जाकर नहाने की जरूरत क्या थी? अरे, जब पता है नदी के दूसरे किनारे पानी का ज्यादा बहाव होता है। अब नदी में डूबने से हो गई ना उसकी मौत। संगीता चुड़ैल के रूप में नदी में दूर खड़ी उन सारी औरतों की बातें सुनकर बोलती है, हे भगवान, इन सभी औरतों को लगता है कि मेरी मौत नदी में डूबने की वजह से हुई है, जबकि ऐसा है नहीं। उसी दिन दोपहर के समय नदी के पास से गगन नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर नदी में नहा रही एक सुंदर लड़की पर पड़ती। अरे ये दोपहर के समय इतनी सुंदर लड़की
नदी में काहे नहा रही है, और वो भी अकेले अकेले। तभी नदी में नहा रही लड़की उस आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाती है। अरे बाबू, दूर से काहे ऐसे हमें घूरे जा रहे हो? अगर हमरे साथ नहाना है तो आ जाओ नदी में। गगन मुस्कुराते हुए जल्दी से नदी में उस लड़की के पास चला जाता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है और गगन को नदी में डुबोकर मार डालती है। फिर संगीता चुड़ैल इसी तरह से नदी के किनारे से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जब वे नदी में उसके साथ नहाने आते तो उन्हें नदी में डुबोकर मार डालती। आए दिन नदी में लोगों के मरने की खबर से पूरा गांव सदमे में आ गया था। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाइयों, नदी में एक के बाद एक मौत हो रही है। ना जाने ऐसा क्या है उस नदी में जो एक एक करके हमारे गांव के आदमी नदी में डूबकर मरे जा रहे हैं। सही कह रहे हो भीमा भाई। अरे हमें तो लगता है कि उस नदी में जरूर कोई राक्षस है जो हमारे गांव के आदमियों को मार डालता है। भीमा भाई, हम लोगों को मिलकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ना जाने और कितने लोग उस नदी में डूबकर मारे जाएंगे। हाँ। अगले दिन भीमा अपने भाई रमेश के साथ नदी के रास्ते जा रहा होता है कि तभी भीमा को नदी से किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आती है। अरे रमेश, ये लड़की कौन है जो इस तरह से गुनगुनाते हुए नदी में नहा रही है? ये लड़की हमारे गांव की तो नहीं लगती। अरे बाबूजी, मुझे दूर से देखोगे या मेरे करीब भी आओगे? अरे आप भी जाओ, मुझे अकेले नदी में नहाने में मजा नहीं आ रहा है। तुम साथ होंगे तो दोनों को नहाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ। सुंदर लड़की की बात सुनकर भीमा से रहा नहीं जाता और रमेश के मना करने पर भी भीमा नदी में उस सुंदर लड़की के साथ नहाने चला जाता है। कुछ ही देर में वो सुंदर लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है और भीमा का गला दबाकर उसे नदी में डुबोने लगती है। रमेश जल्दी से गांव जाता है और गांव के लोगों और मुखिया जी को ये सारी बात बताता है। मुखिया जी, जल्दी से कुछ कीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे भाई भीमा को भी मार डालेगी। फिर गांव के लोग और मुखिया जी पुजारी जी को लेकर नदी के पास जाते हैं। ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इस बेचारे आदमी को। आखिर क्या बिगाड़ा है इसने तेरा जो तू उसे इस तरह से नदी में डुबो कर मार डालना चाहती है? मैं गांव के किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सभी को। जैसे मुझे नदी में डुबोकर मार डाला, वैसे ही मैं भी गांव के आदमियों को नदी में डुबोकर मार डालूंगी। पुजारी जी, मुखिया जी, अरे रमेश, कोई तो कुछ करो, मुझे इस चुड़ैल के हाथों से बचाओ। ये क्या बोल रही है तू? आखिर तू है कौन जिसे नदी में डुबो कर मार डाला? चुड़ैल भीमा का गला छोड़ देती है और रोते हुए बोलती है, पिताजी, आपने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। मैं संगीता हूँ और मुझे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे गांव में रहने वाले पवन और रामू ने मिलकर नदी में डुबोकर मार डाला। चुड़ैल की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग, मुखिया जी खासकर पुजारी जी, बहुत ही हैरान थे। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरी बेटी संगीता हो, पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं कि तुम संगीता हो? फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल के रूप से संगीता के रूप में बदल जाती है। अब तो आप सभी को यकीन हो गया ना कि मैं ही संगीता हूँ। पर बेटी, तुम्हारी मौत तो नदी में डूबने की वजह से हुई थी। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, नहीं, मेरी मौत नदी में डूबने से नहीं हुई थी। फिर चुड़ैल सभी लोगों को बताती है कि कैसे पवन और रामू ने उसके साथ बदतमीजी की और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उन्होंने उसे नदी में डुबोकर मार डाला। जब तक पवन और रामू को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं ऐसे ही लोगों को नदी में डुबोकर मारती रहूंगी। पुजारी जी मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, मेरी बेटी को न्याय दीजिए, नहीं तो वो ऐसे ही तड़पती रहेगी और लोगों को मारती रहेगी। मुखिया जी चुड़ैल और पुजारी जी की बात सुनकर जरा भी देर नहीं करते। वे रामू और पवन को उसी दिन पकड़कर फांसी की सजा दे देते हैं। पवन और रामू के मरते ही चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस नदी से गायब हो जाती है।